हेलो एवरीबॉडी, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मनोज परमार में क्लासेज उत्तरकाशी में। आज मैं आपके लिए कक्षा 10 की गणित की नई प्रश्नावली लेके आया हूँ, वृत्त। आज हम वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। तो वृत्त को थोड़ा सा समझ लेंगे क्या होता है। यदि हम असंख्य बिंदुओं का समूह लें जो कि एक नियत बिंदु से समान दूरी पर हो, इस तरह से ये असंख्य बिंदु ले लिया हमने जो कि समान दूरी पर स्थित हैं, तो इसको कहेंगे वृत्त। ये आपके पास क्या हो जाएगा, वृत्त हो जाएगा। तो जो असंख्य बिंदु हैं इनको अगर हम ओ से दूरी लें तो ये दूरी बिंदुओं की दूरी समान रहेगी। P1, P2, P3, P4 इस तरह से अलग अलग बिंदु में ले लो तो ये क्या समान दूरी पर होंगे, इसको क्या कहेंगे, वृत्त है। और जो O है ये कहलाता है वृत्त का केंद्र। वृत्त का केंद्र क्या हो जाएगा, O है। ठीक है, वृत्त से जो नियत बिंदु होता है वो वृत्त का केंद्र कहलाता है। वृत्त से अगर हम एक रेखा खींचें जो कि किसी बिंदु P पर मिलती है, ऋजु रेखा, ठीक है, जो कि परिधि पर स्थित है, तो वृत्त से परिधि पर खींची गई रेखा जो कि केंद्र से खींची जाती है, वृत्त की त्रिज्या होती है। क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या होती है। अब जो वृत्त के केंद्र से एक रेखा जो हम ये खींच रहे हैं OP, इसको कहेंगे वृत्त की त्रिज्या। और वृत्त पे अगर हम किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाएंगे इस तरह से, ये कहलाती वृत्त की समान लंबाई होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये जो है सारी जीवाएं कहलाएंगी, जीवाएं। ठीक है, और जो जीवा वृत्त के केंद्र से होके जाती है इसे कहते हैं वृत्त का व्यास। जो व्यास होता है वृत्त की, वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, वृत्त का व्यास कहलाती है। और जो वृत्त का व्यास होता है वो हमेशा वृत्त की त्रिज्या का दोगुना होता है। तो व्यास बराबर ये होता है 2 गुणा क्या, त्रिज्या। इसको आप ध्यान रखेंगे। अब हम वृत्तखंड की बात करें, अगर वृत्तखंड होता क्या है, वृत्तखंड की बात करें तो डायग्राम से मैं आपको समझाऊंगा कि वृत्तखंड होता क्या है। यदि हम एक वृत्त ले लें और उसकी जीवा द्वारा एक बड़ा वृत्तखंड और एक छोटा वृत्तखंड काट लें, तो ये कहलाता है आपका वृत्तखंड। जीवा द्वारा जो भाग विभाजित होते हैं वृत्त में, वो वृत्तखंड कहलाता है। ठीक है,
तो जीवा द्वारा वृत्त को दो भागों में बांटा जाता है तो यह भाग वृत्तखंड कहलाते हैं। ये भाग क्या कहलाते हैं? वृत्तखंड कहलाते हैं। इसको तो बोलते हैं लघु वृत्तखंड और इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ये हो गया लघु वृत्तखंड और ऊपर वाला हो गया दीर्घ वृत्तखंड। अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है इसमें कि संकेंद्रीय वृत्त क्या होता है। तो संकेंद्रीय वृत्त क्या होता है आपको बता दें। ऐसे वृत्त जिनके केंद्र एक ही हो, ऐसे सभी वृत्त जिनका केंद्र एक ही बिंदु होता है संकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। जैसे ये है, इसमें एक वृत्त ले लीजिए, एक वृत्त ले लीजिए, एक वृत्त ये ले लीजिए। तो ऐसे वृत्त जिसका केंद्र एक ही बिंदु होता है, इसको बोलते हैं संकेंद्रीय वृत्त। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। उभयनिष्ठ जीवा क्या होती है? उभयनिष्ठ जीवा के बारे में बता देते हैं। उभयनिष्ठ जीवा क्या होती है? जो जीवा दो वृत्तों के जीवा का काम करती है। जैसे एक वृत्त मैं यहाँ पे खींच लेता हूँ, एक वृत्त यहाँ पे खींच लेता हूँ और इनकी उभयनिष्ठ जीवा क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी CD। तो दो वृत्तों की जो एक कॉमन जीवा है उसको बोलेंगे उभयनिष्ठ जीवा। अब इसमें आप थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि दो वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा उनकी केंद्र रेखा पर लंबवत स्थित होती है, ठीक है। और दो वृत्तों की जो केंद्र रेखा उनकी उभयनिष्ठ जीवा की लंब समद्विभाजक होती है। इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब चाप क्या होता है? कई बार बोलते हैं बच्चे, कहते हैं कि सर चाप क्या होता है? तो वृत्त का छोटा सा भाग हम ले लें, परिधि का छोटा सा भाग ले लें, उसे चाप कहेंगे। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि चाप क्या होता है। अब इसमें कुछ सूत्र होते हैं। सूत्र में ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। जो परिधि होती है, परिधि, इसको बोलते हैं 2πr। ये आपका सूत्र हो गया, ठीक है। अब इसमें और भी सूत्र आएंगे जिनको हम आगे आपको बताते रहेंगे। फिलहाल आप वृत्त से संबंधित इन जानकारियों को ज़रूर ध्यान रखेंगे और इसको समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।